प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिकूल परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हम पिछले कई हफ्तों से पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले समय में भी बताया था कि 3 प्रकार के युग हैं: पिता का युग, पुत्र का युग और पवित्र आत्मा का युग। अभी हम जिस समय में चल रहे हैं वो पवित्र आत्मा का समय है, वो पवित्र आत्मा का युग है। तो अभी हम किसके बारे में सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तब यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी हर एक बात में सहायता मदद करेगा। पवित्र आत्मा को अगर हम दूसरे रूप में देखा जाए तो उसको क्या कह सकते हैं? सहायक। पवित्र आत्मा को क्या कहते हैं? सहायक। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है सहायक। तीसरा नाम है सत्य पर चलने वाला, अगुवाई करने वाला। और अगर हम उसके साथ अपने घनिष्ठ संबंध को स्थापित करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा मित्र बन जाता है। हालेलुया। हमारा दोस्त बन जाता है। कौन? पवित्र आत्मा। तो इसीलिए हम पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं। मैं अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बार चाहूंगी कि आप अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। सचमुच मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह जगत की ज्योति है और परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चल सकता। अगर हम अंधकार में अभी भी चल रहे हैं तो इसका मतलब वो जगत की ज्योति हमारे जीवन में नहीं है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, वो स्वर्ग का राजा था, वो राजाओं के राजा विराज परमेश्वर का पुत्र था, इकलौता वारिस था। हर एक सुख सुविधाएं उसके पास थी, किसी भी प्रकार की कोई कमी उसको नहीं थी। क्योंकि जब इस पृथ्वी के राजा को हम देखते हैं तो हम उनके बच्चों को देखते हैं तो वो भी राजा की तरह चलते हैं, क्योंकि वो भी राजा होते हैं। उसी तरीके से स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी पृथ्वी का और स्वर्ग का राज्य परमेश्वर है। और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो राजा था, हमारे लिए उस सुख को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। वो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हम अपने घर को छोड़कर भी उसके पास नहीं आ पाते। उसने हमसे मोहब्बत की तो उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। स्वर्ग से पहले भी उसने हमारी ओर निहारा। मेरे अजीजों, मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, क्या आपने उससे ऐसी मोहब्बत की कि आप उसके बदले सेक्रीफाइस कर सकें, बलिदान कर सकें, कुर्बानी का जीवन जी सकें, अनुशासित जीवन जी सकें? उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने स्वर्ग को नहीं देखा, उसने पृथ्वी की मुसीबतों को हमारे लिए उठा लिया। उसने स्वर्ग को नहीं देखा, उसने हमको देखा। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की। क्या उस यीशु से आप मोहब्बत करते हैं? क्या उस यीशु से आप मोहब्बत करना चाहते हैं? अगर वाकई ही आप उससे मोहब्बत करना चाहते हैं तो अपने हृदय पर हाथ रखें। हर एक जन अपने हृदय पर हाथ रखें। जग ज्योति में तूने मेरी आंखें खोल दी।
सुंदर है, वो अति योग्य है, वो अति अद्भुत है। गीत का लेखक कहता है, मैं दिल से उसे चाहूं। मेरे अजीजों, यीशु वो चीज है जिसको हम दिल से चाहें। यीशु वो है जिसको हम जितनी मोहब्बत करेंगे उतना ही उसको अपने करीब पाएंगे। यीशु वो है जितना हम उसके करीब जाएंगे उतना हम वचनों से भर जाएंगे। यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सचमुच तू इस अंधकार में जब ज्योति बनकर आया और हमारे जीवन से तूने अंधकार को बुझाया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु, तू धन्यवाद के योग्य है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब आपके चरणों की वेदी पर हम आके राज करते। इस समय प्रभु हम तेरे वचन को सुनना चाहते। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मुझ पर अपना कंट्रोल, अपना कब्जा, अपना जुम्बिश ले लीजिए। प्रभु इस समय डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को मैं यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट कहती हूँ। पवित्र आत्मा तू यहाँ काम कर, तुझे पूर्ण आज़ादी देती, तुझे स्वतंत्रता देती। प्रभु मैं तुझसे विनती करती मेरे परमेश्वर, तेरा वचन प्रभु तेरा है। प्रभु तेरे बच्चों को परमेश्वर इस वचन से तू भर पिता, उनको सिखा मेरे खुदा। जो वचन का बीज बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए। बीज चलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। पवित्र आत्मा तू काम कर, अपनी सामर्थ्य से भरकर तू काम कर, अपने अनुग्रह से भरकर तू काम कर। मैं तुझसे विनती करती सब, मैं YouTube चैनल को, गूगल मीट को, गैजेट्स को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपती। पवित्र आत्मा हर एक को अपने नियंत्रण, कंट्रोल कब्जे में ले ले। सुस्ती, आलस से उगने वाली, नींद दिलाने वाली आत्मा यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट हो। पवित्र आत्मा तू काम, मैं पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में हैंड ओवर करती। इस टॉपिक को कंप्लीट करने में पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता, मेरी मदद कर। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपती। मुझे भी सामर्थ्य दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु। जो सामर्थ्य तू देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य को मैं चाहती हूँ। धन्यवाद करती राजा, आपकी दुआ को सुन। दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम जल्दी से अपने टॉपिक में चलेंगे। हम क्या सीख रहे हैं? मेरा 15 मिनट तो रिवीजन में ही चला जाता है और रिवाइज भी बहुत ज़रूरी है। हम क्या सीख रहे हैं? महान आज्ञा। महान आज्ञा, महान आज्ञा के अंदर हमने क्या देखा? महान आज्ञा क्या है? उठो, जाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। ये क्या है? महान आज्ञा। महान आज्ञा इजी है, कठिन है? एक लाइन का आंसर है, इसको रट लो। ये क्या है? ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, इसको रट लो। इसके अंदर हमने क्या देखा? बपतिस्मा, यानी वो क्या है? वो एक महान आज्ञा है। बपतिस्मे के अंदर कितने प्रकार के बपतिस्मे होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के बपतिस्मे कौन कौन से? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। हाँ, डूब का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। हमने डूब के बपतिस्मे के विषय में सीखा। अब हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा जब किसी पर उतरता है वो क्या काम करता है? पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति कैसा हो जाता है? पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को किस प्रकार से चलना चाहिए? पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं? हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर, डुबकी का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा लेकर जब ऊपर आया
तो क्या हुआ? किसकी नाई? कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा। कबूतर की नाई क्या हुआ? पवित्र आत्मा उस पर उतरा और आकर ठहर गया, बैठ गया। तो मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति के कंधे पर अगर कबूतर बैठा है और अगर वो व्यक्ति तेजी से चल रहा है तो क्या होगा? सब बोलो, क्या होगा? क्या होगा? कोई सोच रहे होंगे व्यक्ति गिर जाएगा। वो उतनी ही तेजी से चलेगा जितनी तेजी से चल सकता है। तो क्या होगा? अगर कबूतर आपके कंधे पर बैठा है और आप तेजी से चल रहे हैं तो क्या होगा? अभी तो बताया, आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या होगा? पक्का उड़ जाएगा? विश्वास है आपको उड़ जाएगा? तो अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा सवार है तो आप भी तेजी से नहीं भाग सकते। आपकी रफ्तार के अंदर ब्रेक्स होने चाहिए, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर क्यों होते हैं? ताकि गाड़ी स्लो हो जाए। आम सवाल है, इसमें भी सब मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं बताऊंगी। स्पीड ब्रेकर्स क्यों होते हैं? स्पीड ब्रेकर का मतलब होता है स्पीड कंट्रोल करना। स्पीड ब्रेकर्स क्यों होते हैं? ताकि जो रफ्तार से हम 100 की स्पीड में, 80 की स्पीड में आ रहे हैं तो थोड़ा सा थम जाए। स्पीड ब्रेकर देखते ही क्या बोलता है स्पीड ब्रेकर हमको? थम जा बेटा, धीरे चल, थम जा, नहीं तो परमानेंट टिकट कट जाएगा। तो स्पीड ब्रेकर्स एक विश्वासी जीवन के अंदर भी हमारी लाइफ में होने चाहिए। क्या हम समझे इस बात को? हम क्या करते हैं, मसीह जीवन में शुरुआत करते हैं और रफ्तार से भागते हैं 120 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, जो समझ में आता है करते हैं, जैसा आता है मर्जी में चलते हैं। तो क्या होता है? यहाँ बैठा पवित्र आत्मा जो कबूतर की नाई हमारे ऊपर विराजमान है वो उड़ जाता है। फिर उसको बुलाना पड़ता है, क्या करके? दाना दिखाकर, आजा आजा आजा। तो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या? उसकी लाइफ के अंदर, उसकी रफ्तार के अंदर धीमापन होना चाहिए। समझे? अब धीमेपन का मतलब यही नहीं धीरे धीरे चलो। 1 साल लगा दिया प्रार्थना सीखने में, 1 साल लगा दिया वचन सीखने में, वो धीमी गति नहीं। डिसीजंस हमें पवित्र आत्मा से पूछ कर लेने चाहिए। यहाँ पवित्र आत्मा बैठा है, पवित्र आत्मा इस जगह जाने का है कि नहीं जाने का है? बोलेगा नहीं जाने का, तो नहीं जाने का। समझे? किस डायरेक्शन की ओर अपनी जिंदगी को आप बढ़ा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता पवित्र आत्मा से कैसा है। आप अगर रॉन्ग डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा से सलाह नहीं ली, आपने उसको सलाहकार, अपना सहायक नहीं माना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। और मसीह जीवन के अंदर एक व्यक्ति की सफलता का जो कारण है वो है पवित्र आत्मा के साथ संबंध। आपके संबंध पवित्र आत्मा के साथ डिपेंड करते हैं कि आपका मसीह जीवन कैसा होगा। अगर आपके मुंह में गाली आ रही है और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हैं तो पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान सकेंगे। अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो गाली क्या, थप्पड़ भी मार देंगे, थप्पड़ क्या, हत्या भी कर देंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। हम समझे इस बात को? पवित्र आत्मा अगर हमारे कंधे पर है तो हम तेज गति से नहीं भाग सकते। हमारी गति के अंदर स्पीड ब्रेकर्स होना बहुत जरूरी है। स्पीड ब्रेकर पर अगर कोई व्यक्ति नहीं रुका और गाड़ी भगाई तो क्या हुआ? नजर हटी, दुर्घटना घटी। कहते हैं ना, नजर हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही आपकी नजर पवित्र आत्मा से हटी और आत्मिक जीवन के अंदर दुर्घटना घटी। इसलिए अपने जीवन से पवित्र आत्मा की ओर से नजर को ना हटाए।
उसको नजरअंदाज ना करें। क्या हम समझे इस बात को? अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को वैल्यू दें, पवित्र आत्मा को अनमोल समझें। हालेलुया। ये ना समझे कि रूठ के चला जाएगा, मनाएंगे आ जाएगा। कब तक चलेगा ये रूठना मनाना? कब तक चलेगा? यीशु मसीह के आगमन तक। और यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा, कोई भी चांस नहीं रहेगा हमारे। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझें। परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा। चलो हम अधिक समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले रविवार को मूसा के विषय में देखा था कि मूसा ने 70 पुरनियों को बुलाया और अपने में से आत्मा उनके अंदर ट्रांसफर किया, यानी उन लोगों का अभिषेक किया। क्या किया? किसका? 70 पुरनिय। पुरनिय का मतलब क्या होता है? लीडर्स। मूसा अकेला पड़ रहा था इतने सारे इजरायलियों को संभालने के लिए, तो उसने क्या किया? उसने लीडर्स को नियुक्त किया। और लीडर्स को क्या किया? जब उसने नियुक्त किया तो अपने अंदर से अभिषेक निकालकर उनको अपनी आत्मा से भरा, और उन लोगों को भी भरा जो छावनी में बाहर खड़े थे। हालेलुया। मैंने वचन से बताया था कि जो लोग हमें सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, पवित्र आत्मा उन्हें भी टच और स्पर्श करेगा। हालेलुया। उसके बाद अब हम देखेंगे, मूसा तक हमने कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 30 आयत तक कंप्लीट करेंगे। हमने देखा था जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या करने लगे वो लोग? नबूवत करने लगे। नबूवत का मतलब क्या होता है? सेवा। नबूवत करने लगे, सेवा करने लगे, दंडवत करने लगे, महिमा करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करता है। आप अगर लिख रहे हैं तो इस चीज को भी लिख लें। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है, उसकी महिमा करता है, हर सिचुएशन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहता है, उसके उपकारों को भूलता नहीं है। जो उपकार परमेश्वर ने किए उसके उपकारों को भूलता नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए, इजरायली लोग जंगल में नाश हो गए, इसका कारण क्या था? मैं आगे हूँ, क्या क्यों इजरायली लोग नाश हो गए जंगल में? क्योंकि वो धन्यवादित नहीं थे। वो धन्यवादित नहीं थे, परमेश्वर के उपकार को बार बार भूल जा रहे थे, कठोर थे, ढीठ थे, हठी थे, अनाज्ञाकारिता करने वाले थे। तो इन क्वालिटीज से आप आसानी से सीख सकते हैं कि परमेश्वर को कैसा व्यक्ति नापसंद है, परमेश्वर किस व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। हम इस चीज से सीख सकते हैं। यहाँ चमत्कार हुआ, यरदन नदी परमेश्वर ने पार कराई, लाल समुद्र पार कराया। लाल समुद्र कैसा था? बड़ा ही भयानक था, बड़ी ही भयानक परिस्थिति थी। लाल समुद्र पार करके जब निकल कर आए उस समय क्या किया? परमेश्वर तेरा धन्यवाद। थोड़े ही आगे चले, जैसे ही खारे पानी का सोता आया, बक बक करना शुरू कर दिया, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। क्या हम भी उस प्रवृत्ति के तो नहीं? बड़ी समस्या से परमेश्वर निकाल कर लेकर आया, बड़ी बीमारी से परमेश्वर निकाल कर लेकर आया। छोटी बीमारी हमारे जीवन के अंदर आई और हम अटक गए और बकबक शुरू कर दी। ये क्वालिटीज इजरायलियों के अंदर थी, और इस वजह से परमेश्वर का वचन कहता है 40 वर्ष तक परमेश्वर इजरायलियों से रूठा रहा, रूठा रहा। 40 वर्ष तक आप किसी व्यक्ति से रूठे रह सकते हैं? हम तो भूलभाल जाएं। ये बाइबल के अंदर पता है क्यों रिटर्न है कि वो 40 वर्ष तक रूठा रहा? इसका मतलब उसने 40 साल तक इजरायलियों के सुधरने का इंतजार किया। छोड़ देना
जाना, इसमें अंतर है। छोड़ देने का मतलब है छोड़ दिया, जिए मरे कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता। रूठने का मतलब नाराज है, मनाओगे तो मान जाएंगे। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बाइबल बोलती है वो 40 वर्ष तक इजराइलियों से रूठा रहा। इतना पेशेंस परमेश्वर के पास है कि 40 साल तक वो इंतजार करता रहा कि अब आकर ये मुझे मनाएंगे ढीठ लोग, अब आकर ये हठीले लोग मेरी मानेंगे, पर कुछ भी रिजल्ट। हम तो 4 बार में ही बोल देते हैं, अभी नहीं सुधरा, अब क्या सुधरेगा, छोड़। हम 4 बार में हार जाते हैं। वो 40 साल तक इजराइलियों के लिए इंतजार कर रहा था, वो नाश हो गए। ठीक है, अब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के अंदर से आत्मा लेकर 70 लीडर्स को नियुक्त कर दिया। वो लोग नबूवत करने लगे, परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करने लगे और सारी बातें वहाँ पर घटित हुई। अब हम चलेंगे आगे, पढ़ो बेटा जो खुलवाया था मैंने अभी, प्रेरितों के काम 2 अध्याय की पहली आयत से। हाँ पढ़ो पढ़ो। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग पड़ी। हालेलुया। अब क्या हुआ, पिन्तेकुस्त का दिन आया तो क्या हुआ, सब जने एक जगह पर इकट्ठे थे, लगभग इसी तरीके से वो लोग भी इकट्ठे थे। क्या हुआ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट हुई, शब्द हुआ और उससे सारा जहाँ जगह जो वो लोग बैठे थे भर गया। इससे सामर्थ से भर गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, उसकी उपस्थिति से, उसकी सकीना से भर गया। उसके बाद क्या हुआ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरा। कौन आ ठहरा? पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर उतरा, आकर उतर गया पवित्र आत्मा। और क्या हुआ, जीभें फटती हुई नजर आई, मतलब लोग वहां पर अन्य भाषाएं बोलने लग गए। क्या करने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। स्वर्गीय भाषा के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज में? स्वर्गीय लैंग्वेज के अंदर। स्वर्गीय भाषा बहुत टिपिकल भाषा नहीं है, लेकिन इस संसार की जो भाषा है उस भाषा से वो सबसे अलग है। उस भाषा को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम बिना पवित्र आत्मा के नहीं समझ सकते। कोई भी लैंग्वेज सिखाने के लिए हमको एक ट्यूटर की जरूरत होती है, गाइडर की जरूरत होती है, और हमारा गाइडर पवित्र आत्मा है जो हमको अन्य भाषा से भरता है और अन्य भाषा सिखाता है। वो कौन है? वो हमारा ट्यूटर है, हमारा टीचर है, जो हमको क्या करता है, अन्य भाषा सिखाता है और हमको उसको बोलने की सामर्थ देता है। ठीक है, अब वो अन्य भाषा बोलने लगे। एक और पढ़ो बेटा, 17 और 18 पढ़ दो। हाँ इसी का ही। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारा बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, मैं दास और दासी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, वो नबूवत करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। अभी अगर आप YouTube चैनल खोल के देखेंगे तो आपको जगह जगह पर भविष्यवाणियों की बातें और जगह जगह पर आपको परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई दे रही होगी। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम अंतिम समय के अंदर चल रहे हैं। हम अंतिम समय के अंदर चल रहे हैं। इसीलिए जो परमेश्वर का वचन है, जो योएल भविष्यद्वक्ता के अंदर, योएल की पुस्तक 2:28 के अंदर लिखा हुआ था, वो पूरा हो रहा है। योएल भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के समय में ऐसा ऐसा होगा।
YouTube चैनल के अंदर आप छोटे छोटे बच्चों को भी परमेश्वर की सेवा करते हुए देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो अंत के समय में पवित्र आत्मा उतरेगा, किस पे उतरेगा? सवाल है। विश्वासियों पर। किस प्रकार के विश्वासी? जिन्होंने अपने विश्वासी जीवन को स्थिर परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बना रखा होगा। पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा। पवित्र आत्मा लापरवाह, सुस्त, आलसी, झगड़ालू, नशा करने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, ऐसे लोगों के ऊपर नहीं उतरेगा। पवित्र आत्मा की क्वालिटी है, वो विश्वासियों के ऊपर उतरता है। और किन विश्वासियों के ऊपर? जो उसको पाने की इच्छा रखते हैं। जबरदस्ती नहीं करेगा वो आपसे। क्या हम समझ पा रहे हैं? अगर हम इस इंतजार में बैठे हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे जबरदस्ती करेगा, मैं तो ही मानूंगा, तो आप बैठे रहें। अगर आप इस इंतजार में बैठे हैं कि पवित्र आत्मा आकर मुझे चुनेगा तभी मैं समझूंगा कि मुझे सेवा करनी है, तभी मैं समझूंगी मुझे सेवा करनी है, तो आप बैठे रहें। क्योंकि परमेश्वर के वचन यशायाह की पुस्तक के अंदर लिखा है, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा ही है। यानी चुनाव हो चुका है। अगर चुने हुए ना होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? पवित्र आत्मा किन लोगों पर उतरता है? मजबूत विश्वासी के ऊपर। कच्चा नहीं, जिसका तन भी डोल रहा है, जिसका मन भी डोल रहा है। जो तन डोले मन डोले कर रहा है। मेरा मन था, मैंने दारू पी लिया, मेरा मन था, मैंने ये कर लिया, मेरा मन था, ये कर लिया। फिर परमेश्वर बोलेगा मेरा मन था, मेरी इच्छा नहीं थी जो ये करने की, वो भी यही बोलेगा। मैंने अक्सर एक बात यहाँ से सिखाई है कि हम बोलते हैं जब उंगली सीधी करके घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, है ये मुहावरा। जब हम उंगली टेढ़ी करना जानते हैं ना, तो वो हमारा बाप है। बुद्धि उसने दी है, ताकत उसने दी है, शरीर उसने दिया है, और ये बुद्धि ही है जो उंगली टेढ़ी करवाती है हमसे। तो अगर हमारी बुद्धि ऐसी है तो उसकी बुद्धि तो अगम है, उसको भी उंगली टेढ़ी करना। पवित्र आत्मा आपकी इच्छा से आपके ऊपर उतरेगा। कई बार जब भी यहाँ पर ऑल्टर कॉल्स होते हैं या पवित्र आत्मा की सभाएं होती हैं, अभिषेक होता है, उस अभिषेक के दौरान कुछ लोगों को कोई फीलिंग्स नहीं होती है, कुछ एहसास नहीं होता उनको। उसका कारण क्या है? उसके 3 कारण है। पहला, उनको पवित्र आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा, उनके अंदर पवित्र आत्मा को पाने की कोई इच्छा नहीं है। तीसरा, वो सिर्फ चमत्कार के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या हम समझे इस बात को? तो ये 3 कारणों की वजह से पवित्र आत्मा नहीं उतरता। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, टीचिंग पवित्र आत्मा की है, पवित्र आत्मा की नॉलेज है, पवित्र आत्मा कौन है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। क्या आप समझे इस बात को? अब हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसकी 30वीं आयत। कुछ लोग और देखेंगे हम जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और कैसे वो है। प्रभु ने चाहा तो ये टॉपिक आज जरूर खत्म हो जाएगा। प्रभु ने चाहा, मैं तो चाह रही हूँ करना। गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय 30वीं आयत, पेज नंबर 180। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अपने जड़ के उपदेश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। बस बेटा बस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हैं। यहाँ पर यहोशू ने क्या किया था?
नहीं सॉरी, मूसा ने कनान का भेद लेने के लिए भेजा। कितने लोगों को भेजा? कितने लोगों को भेजा था? कितने लोग गए थे भेद लेने? 12 लोग। कितने लोग गए थे? तभी बोलती हूँ लिखने की आदत डालो। कनान का भेद लेने मूसा ने कितने लोगों को भेजा? कितने लोगों को? 12 लोगों को। अभी बताने के बाद भी 2 आंसर आ रहा है। 12 लोगों को भेजा। 12 लोग वो कौन थे? कौन थे? 12 गोत्र में से एक एक व्यक्ति। इजराइल की 12 गोत्र हैं। कितनी गोत्र हैं? हम कौन सी गोत्र के हैं? यहूदा गोत्र के। यीशु मसीह कहाँ से निकला था? यहूदियों में से निकला था, यहूदा गोत्र का था। तो हम लोग कौन है? यहूदा गोत्र के लोग हैं। हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारी गोत्र तो दूसरी है, पहले दूसरी थी, अब हम प्रभु में हैं, तो अब हम सब यहूदा गोत्र के हैं। हम सब कौन है? एक समान है, इक्वल है, यहूदा गोत्र के लोग हैं। नहीं नए यहूदी, नए इजरायली है। हालेलुया। 12 गोत्र में से एक एक व्यक्ति का चुनाव करके इसने 12 लोगों को भेजा। अब 12 लोगों को जब इसने कनान का भेद लेने के लिए भेजा, तो 12 में से जब सब 12 के 12 लोग आए, तो 10 का क्या था? मुंह लटका हुआ था। बड़े डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे, सोच रहे थे कि बहुत खतरनाक देश है, उस देश के लोग बहुत खतरनाक है, दानव है, अनाकवंशी है, बहुत डरावने लोग हैं, वो तो हमको खत्म करके हमारा वध कर देंगे, हमारा नाश कर देंगे। ये कौन थे? नेगेटिव लोग। ये कौन थे? अपने पड़ोसी को बोलो नकारात्मक लोगों से बचो। नकारात्मक लोग ये विश्वासी ही है। कलीसिया में भी कुछ नेगेटिव पर्सन्स होते हैं जो हमको क्या करते हैं? नकारात्मक सोच से भर देते हैं। समझ पा रहे हैं? नकारात्मक सोच एक जहर है जो एक विश्वासी के अंदर जब घुल जाता है ना, तो विश्वासी पतन की ओर चला जाता है, विश्वास में गिरावट आ जाती है, बैकस्लाइड होने लगता है। नकारात्मक लोगों की सोच। हाँ, ये 10 लोग क्या थे? नकारात्मक थे, लेकिन यहाँ पर 12 लोगों में से 2 लोग थे जिनके अंदर बहुत दिलेरी थी, हियाव था, पॉजिटिविटी थी। कलीसिया को 10 की जरूरत नहीं है, कलीसिया के लिए 2 ही व्यक्ति काफी है। हालेलुया। हूर, हारून और यहोशू कालेब। मैं अक्सर खुदा को बोलती हूँ, खुदा इस कलीसिया में मुझे हूर, हारून और यहोशू कालेब दे, क्योंकि अगर वो आ गए ना तो कोटा दूर नहीं है यहाँ आने में। समझ पा रहे हैं? तगड़ा विश्वास, पॉजिटिव सोच, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग। हम बोले पूरा कोटा आने वाला है, और पास में खड़ा है, क्या बोले? आज का यहोशू, आज का कालेब, क्या बोले? सटिया ही गए। दिमाग पे चढ़ गई थोड़ी। पूरा कोटा कहाँ बिठाएंगे? पूरा कोटा वो हमारी हेडेक थोड़ी है, वो परमेश्वर की हेडेक है। कहाँ बिठाएगा कोटा को? मैं ये नहीं देखती कि कहाँ बिठाएंगे, मैं ये देखती हूँ भीड़ आएगी ना तो खुदा पांडाल भी देगा। हालेलुया। मैं ये देखती हूँ अगर भीड़ आएगी ना तो ये अपना एयरपोर्ट है ना ये वाला, ये भी दे देगा खुदा। खुदा है वो लोग देगा तो जगह भी देगा। हालेलुया। तो ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे ना ये इस तरीके की बातचीत करने वाले, खसकी भी बातें, ये पागलों वाली बातें, मूर्खों वाली बातें। क्योंकि खुदा ने मूर्खों को चुना है, बुद्धिमानों को नहीं चुना है। तो मूर्खों जैसी बातें करने वाले लोग चाहिए सेवा में, जो ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहोशू कालेब 10 लोग बोल रहे हैं
खतरनाक लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, हमको वहाँ पे जाने का नहीं है। लेकिन दो लोग क्या बोल रहे हैं, बड़ी ही खूबसूरत लाइन बोल रहे हैं, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराया। वो 10 लोगों को बोला चुप, शट अप, एकदम मुंह बंद, खुद तो डरे हुए, उनको भी डरा रहे हो। ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे नेगेटिव लोगों को चुप करा दे, ऐसे लोग चाहिए। और जिस दिन ऐसे लोग मंडली में शामिल हो गए ना, वो दिन दूर नहीं है कि कोटा आ जाएगा पूरा, दूर नहीं है। मैं थोड़े लोगों को देखकर निराश नहीं होती। मैं बोल रही हूँ खुदा तू काम कर रहा है, मुझे पता है तू कर रहा है, तू तैयार कर रहा है, नहीं तो हम अकेले खड़े होके कितनों को हिलाएंगे, हम दोनों पति पत्नी खड़े होके कितनों को हिलाएंगे। इतनी सारी दुष्ट आत्माएं झूल रही होंगी तो हम कितनों को संभालेंगे। खुदा लीडर्स तैयार कर रहा है। हालेलुया। खुदा क्या कर रहा है, क्राइटेरिया बना रहा है। सबसे पहले क्या किया, 70 पुनियों को नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद अब कहाँ जा रहे हैं, कनान की ओर बढ़ रहे हैं। कनान देश वो कौन सा देश है, कनान है प्रॉमिस लैंड, वादे का देश, जहाँ पर परमेश्वर ने बोला था मिस्रियों को, इजराइलियों को बोला था मैं मिस्र की गुलामी से निकालकर तुमको कनान ले जाऊंगा। कनान में क्या था, दूध और मधु की धाराएं बहती। यानी कनान को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो वो एक ब्यूटीफुल देश था, लाइक अ जन्नत, जन्नत की तरह था, बहुत ही खूबसूरत था वो। और वो खूबसूरत देश परमेश्वर इजराइलियों को देना चाहता था। अगर आज का कनान देखें तो वो क्या है, स्वर्ग। अब कुछ सोच रहे होंगे मलेशिया, कुछ सोच रहे होंगे स्विट्जरलैंड, वो आपके लिए है। लेकिन असल में अगर कनान देखा जाए तो विश्वासियों के लिए कनान क्या है, स्वर्ग देश, अदन की वाटिका, जहां से हम निकाल दिए गए, वो हमारा प्रॉमिस लैंड है, वादे का देश है, हमको वहां जाना है। हालेलुया। अब क्या हुआ, जब कनान कई लोग बेद लेने गए, खूबसूरत तो बहुत लगा इनको, खूबसूरत तो बहुत लगा, लेकिन एक वचन, ये रास्ता सकड़ा है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग कैसा है, सकड़ा, चौड़ा नहीं। चौड़े रास्ते से तो हर कोई निकल जाता है, चौड़े रास्ते से तो हर कोई निकल जाता है। अच्छा मुझे बताओ, चौड़ा रास्ता होगा, तुम 4 जने हाथ पकड़ के निकल सकते हैं क्या? चौड़ा रास्ता होगा तो 4 जने हाथ पकड़ के निकल सकते हैं क्या? सकड़े रास्ते में सिर्फ एक व्यक्ति जा सकता है, सकड़ी गली, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। तो जो स्वर्ग का रास्ता है वो सकड़ा रास्ता है। आपको आपकी आत्मा की चिंता आपको स्वयं को अकेले करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस मार्ग की ओर चल रहे हैं आप, वो सकड़ा मार्ग है, आप अकेले हैं उस मार्ग में। आपकी आत्मा की चिंता आपको करनी है, किसी के सहारे, किसकी टांग पकड़ लूं, उसके हाथ पकड़ लूं, उसके सहारे चढ़ जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे सीन नहीं है ये वाला, समझे? यहाँ पर भी कुछ ऐसा था, खूबसूरती तो सब अच्छी 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 थी, लेकिन कुछ मुश्किलें थी। यहोशू कालेब जैसे मजबूत विश्वासी ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जो मुसीबतों को नहीं देखते, परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, उसके उपकारों को स्मरण करते हैं। एक मजबूत विश्वासी जहाँ कुछ भी नहीं है, अपने विश्वास से बहुत कुछ उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर उन्नति नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण आप स्वयं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। आप जितना ऊंचा लेवल का विश्वास रखेंगे उतना ही परमेश्वर काम करेगा। अब मैंने तो बोल दिया कि मुझे कोटा चाहिए और पांडाल चाहिए, ये तो मैंने विश्वास में बोल दिया। अभी तो ना भीड़ है ना पांडाल है, लेकिन ये बोल बोल कर मेरे को उसको मजबूर करने का, उसको मजबूर करने का, इसे बोलते हैं मजबूर करने वाला विश्वास।
भले ही घूम रहे हो साइकिल पर, सपने देखो कार के। ऐसे लगते हैं क्या सपने देखने में? लगते हैं क्या? देखो ना शेख चिल्ली की तरह। एक विश्वासी जीवन के अंदर आप ऊंचे सपनों को देखो, उसे पूरा वो करेगा। लेकिन असली विश्वासी, डुप्लीकेट नहीं, असली असली होता है। देखो, एक दुकान के साथ दूसरी दुकान खुल जाती है और लिख देते हैं असली मैं हूँ, ये डुप्लीकेट है पड़ोस वाला। यही हो रहा है ना। मैंने कोटा में काफ़ी शॉप्स के अंदर देखा है, सेम सेम नाम की शॉप्स होती हैं। अजमेरी सोडा, फिर वो लिख देता है ये नकली है, असली दुकान हमारी है। वो वाला लिख देता है नहीं नहीं नकली से बचें, असली मेरी है। तो असली नकली कौन है, इसका डिसीजन कौन लेगा? आपकी चाल चलन, आपका उठना बैठना, ये सब कुछ देखकर अंदाजा कौन लगाएगा कि असली कौन है, नकली कौन है? जो असली होगा ना, उसके हर सपने को खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। देर लग सकती है, देर लग सकती है, लेकिन काम होगा पक्का। हालेलुया। इजराइलियों को 40 वर्ष लगे। सफर कितना था? 40 दिन का सफर। 40 वर्ष क्यों लग गए? उन्हीं की वजह से। कभी विश्वास से भर जाते थे, कभी फुग्गे में से हवा निकल जाती, कभी विश्वास की बातें बोलते थे, कभी अविश्वास की बातें बोलते थे, कभी आज्ञा पालन करते थे, कभी अनाज्ञाकारिता करते थे। इसलिए वो टाइम पीरियड बहुत खिंच गया। हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। अब क्या हुआ, जब कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, क्या बोला? क्या बोला? हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे। हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे। ऐसे ही लोग चाहिए कलीसिया में। अभी हम चढ़कर कोटा को अपना कर लेंगे। हालेलुया। क्या बोला? वो लोग बड़ 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 कर रहे थे। वहाँ पे अनाक पंछी है, बहुत बड़े बड़े दानव है, उनके बाल ऐसे खड़े खड़े हैं, उनके नाखून ऐसे बड़े बड़े हैं। ये क्या कर रहे थे? 10 लोग वहाँ का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। खुद तो डरे हुए थे, प्रजा के लोगों को अलग डरा रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रजा के लोगों को अलग डरा रहे थे। ऐसे हैं, डरावने हैं, ये बात तो सच्ची है। पहले तो आते ही बोले ये बात तो बहुत सच्ची, बहुत खूबसूरत है, तो दूध भी है, मधु भी है, सब चीजें हैं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन किंतु परंतु, जबकि तबकि, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, मार देंगे, कूट देंगे, खत्म कर देंगे हमको तो नहीं जाने का। तो प्रजा क्या हुई? होपलेस हो गई, डाउन हो गई। क्या सोचने लगे? सबको अपनी बीवी दिखने लगे, बच्चे दिखने लगे, घर परिवार दिखने लगा, मरमुरा जाएंगे, छोड़ छोड़ कहानी खत्म करेंगे। लेकिन उसी भीड़ में से सिर्फ 2 लोग, खुदा को 2 लोग चाहिए थे, सिर्फ 2 लोग हिला देने के लिए काफी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है एक व्यक्ति 10,000 को गिराएगा, यानी 2 20,000 को निपटा देगा। हालेलुया। क्या हुआ? अब यहाँ पर कालेब क्या बोल रहा हूँ? अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे। और आगे, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। क्योंकि निसंदेह, निसंदेह का मतलब समझते हैं? हमको इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर मैंने बोला कोटा आएगा, पूरा पांडाल मिलेंगे, तो शक से भरे हुए काफी लोग होंगे, लेकिन अंदर में एकाध तो होंगे ऐसे जो बोल रहे होंगे हाँ हो सकता है, आएगा। अंदर से ऊपर से तो सब बोल रहे आएगा आएगा आएगा, टेंशन मत करो, आएगा। निसंदेह का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शक, कोई द्वेष ना हो। निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्यों है शक्ति? क्योंकि जो हमारे अंदर रहता है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। जो हमारे अंदर रहता है वो कौन रहता है अंदर?
छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। जिस व्यक्ति को ये पता है कि परमेश्वर मेरे संग है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में डरता नहीं। डरना, डगमगाना एक विश्वासी के लिए नहीं हो सकता। हालेलुया। हो गया बेटा कंप्लीट। 24वीं आयत पढ़ लो उसकी। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और भी आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात। यहाँ पर परमेश्वर गवाही दे रहा है किसकी? कालेब की। क्या बोल रहा है? परंतु इस कारण कि मेरा दास कालेब के साथ और ही प्रकार का आत्मा है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? परमेश्वर का पूरा अनुकरण करता है। परमेश्वर का अनुकरण करने वाला, पॉजिटिव विचारों से भरा हुआ व्यक्ति। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आएगा तो वो आपको पॉजिटिव विचार देगा, नकारात्मक चीजों को आपके अंदर से दूर करेगा। वो आपको क्या करेगा? सकारात्मक सोच देगा, पॉजिटिविटी से आपको भरेगा, परमेश्वर का अनुकरण करना आपको सिखाएगा, परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखना आपको सिखाएगा। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम मसीह जीवन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। आगे, पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश भी उस देश का अधिकारी होगा। परमेश्वर ने केवल यहोशू और कालेब को आशीषित नहीं किया। इस बात पर अंडरलाइन करें, शायद पर अंडरलाइन करें, परमेश्वर ने इनके वंश को भी आशीषित कर लिया। हालेलुया। आपका चाल चलन डिपेंड करता है कि आपका वंश कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, इस चीज पर डिपेंड करता है। परमेश्वर 1000 पीढ़ियों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। कई बार आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपंग होता है। उस बच्चे ने तो इस दुनिया को देखा ही नहीं, फिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा क्या पाप किया जो अपंग पैदा हुआ? उसका अपंग होने का कारण है उसके पुरखाओं के पाप, उसकी पीढ़ियों के पाप जो उसके ऊपर आकर पड़ गए। क्योंकि हमारे गलत काम हमारी 1000 पीढ़ियों को श्रापित कर देती है और हमारे अच्छे काम हमारी 1000 पीढ़ियों को आशीषित कर देती है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? यहोशू और कालेब भी नहीं, वरन उनका वंश भी स्वर्ग देश का, कनान देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। आपका चाल चलन डिसाइड करता है इस बात को कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? कालेब के विषय में क्या गवाही दे रहा परमेश्वर? कि उसमें और ही प्रकार का आत्मा रहता है। आप भी और ही प्रकार की आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। गिनती 27 का 18 पढ़ दो बेटा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। हालेलुया। क्या कहा मूसा को परमेश्वर ने? जब मूसा मरने पर था, मूसा की मृत्यु होने वाली थी, उस समय परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने बोला कि तू नून के पुत्र यहोशू के ऊपर अपना हाथ रख, क्योंकि उसमें मेरा आत्मा रहता है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर उसी व्यक्ति पर अपनी दृष्टि लगाएगा, उसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा जिसमें उसका आत्मा रहता है। अब जिसमें शैतान के काम रहते हैं उसको नहीं लगाएगा। क्यों? उसमें धीरज नहीं होगा, धीरज खो देगा। किसी विश्वासी ने कोई गलती कर दी, लपड़ मार के भगा देगा उसको।
गुस्सा आ गया तो क्या करेगा, आस्तीन चढ़ा देगा, अब नहीं छोड़ूंगा। ऐसे व्यक्ति का चुनाव खुदा सेवा के लिए नहीं करता है। सेवा के लिए वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो निम्र हो, जो दीन हो, जो सहनशील हो, क्षमा करने वाला हो, प्यार करने वाला हो। ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है वो सेवा के लिए। जब वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएंगी ना, आपको खुदा लीडरशिप में खड़ा कर देगा। इसलिए मैं घबराती नहीं हूँ, मैं भीड़ देख के घबराती नहीं हूँ। मैं देखती हूँ खुदा तो लीडर्स को तैयार करा, भी लीडर्स ही गुस्से में भरे पड़े, एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। पता सब है, मुझे सब कुछ पता है, मैं खामोश हूँ। काम खुदा का है ना, लीडर्स खुदा के हैं ना, तो मैं क्यों टेंशन करूँ। कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ। लीडर्स के अंदर ये बातें चलती रहती है। इसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, इसने देख के मुझे मुंह मोड़ लिया। अरे तू ही कर दे भाई, तू ही कर। इन छिछली बातों से बाहर आए। जो सेवा करने वाले सेवक है, उनका हृदय नम्रता, दीनता, क्षमा से भरा होना चाहिए। इसने ये किया, उसने वो किया, इसने वैसा किया, इसने ऐसा किया, चलता रहेगा। ये तो भी थोड़े से लोग हैं, बड़ी भीड़ आएगी, फिर क्या करेंगे आप। मेरे ऑफिस में और कोई नहीं दिखेगा, मुझे लगता है लीडर्स भी आगे खड़े हो जाएंगे। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने बटन चालू कर दिया, इसने बटन बंद कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर। इन सब चीजों से बाहर आए, सहनशीलता धारण करें अपने अंदर, प्रेम की आत्मा अपने अंदर रखें। कोई आपके पास आ रहा है, उसको पूछ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात ना कि द्वेष से बढ़ जाते हैं, क्रोध से बढ़ जाते हैं, गुस्से से बढ़ जाते हैं। अगर आप गुस्से से बढ़ जाएंगे ना, तो आप, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? किसी का भी कॉलर पकड़ लेगा, किसी को थप्पड़ मार देगा, किसी को लात मार के भगा देगा। ऐसे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा? बताइए आप मुझे। परमेश्वर ने क्यों चुना यहोशू और कालेब को? वो परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब पता है क्या है? अनुकरण का मतलब आप क्या समझते हैं? हूबहू परमेश्वर को कॉपी करना, हूबहू जैसा वो है उसके जैसे बनने की कोशिश करना। क्या हम कॉपी करते हैं? क्या हम परिस्थितियों के अंदर रहकर इस बात को सोचते हैं कि इस जगह पर अगर यीशु मसीह होता तो क्या करता? आंसर आ जाता आपको। फिर जो चढ़ी आस्तीन है ना, वो भी उतर जाती। यीशु थोड़ी ऐसा करता। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। यीशु मसीह का अनुकरण करना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति यीशु की बातों को अपने अंदर लेता है, यीशु का अनुकरण करता है, उसके जैसे बनने की कोशिश करता है। चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा से जब भरा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसका जीवन बदल जाता है। फिर दुनिया वाले देख के बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इतने पाप करने के बाद अपनी तो सत्संगी हो गया है। हाँ, 900 चूहे खाने के बाद भी हमारा यीशु मसीह हज करवाते हैं। हालेलुया। 900 चूहे भी खा लिए ना हमने, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत करें, उन सबको भूल जाए। जितने पाप अब तक किए उन सबको भूल जाए। 900 चूहे खाने के बाद भी हमारा यीशु मसीह हज कराने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वर्ग और नरक उसके हाथ में है। यहाँ पर यहोशू के विषय में क्या बोला परमेश्वर ने कि तू उसका चुनाव कर। मूसा को क्या बोला? उसके ऊपर अपना हाथ रख, क्योंकि उसमें मेरा आत्मा रहता है। इसीलिए अब वो सेवा के लिए कौन खड़ा होगा? यहोशू खड़ा होगा। इब्रानियों 9:27 पढ़ेंगे हम। 2-3 आयतें पढ़ के मैं अपने कथन को विराम दूंगी।
पेज नंबर 310। क्योंकि ऐसे वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। 9 का 27 पढ़ रही हो ना बेटा? और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हाँ, मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, यानी तय है। न्याय तो हर व्यक्ति का होगा, चाहे कुछ भी हो। अब कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक सब पृथ्वी पर है। किसने देखा कौन सा स्वर्ग कौन सा नरक? तो सब पृथ्वी पर है, तो मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? कुछ लोग बोलते हैं घूमती रहती है, भटकती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं भटकती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छे कर्म किए होते हैं तो अपनी सही जगह पे पहुंच जाती है। अब वो सही जगह क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। सही जगह पे पहुंच गई, गलत जगह पे पहुंच गई। स्वर्ग और नरक है, पहली और दूसरी मृत्यु दोनों है। पहली मृत्यु क्या है? जो शरीर की मृत्यु है। दूसरी मृत्यु है आत्मा की मृत्यु। अगर आत्मा की मृत्यु हो जाती है तो वो नरक में चली जाती है, और अगर आत्मा स्वर्ग में चली जाती है तो वो अमरता को प्राप्त कर लेती है। वो है अनंत जीवन का अनुभव। अब यहाँ लिखा हुआ एक बार मरना तो तय है, कोई जल्दी जाएगा कोई लेट जाएगा, पर जाना तय है। और न्याय होना भी तय है। आपका बपतिस्मा और पवित्र अनंत जीवन का बपतिस्मा दोनों तय है। आग भी है और अनंत जीवन भी है, ये दोनों तय है। और उसका डिसीजन यही लेना, यहीं पे अपने आप को रेडी करना है। एक बच्चा जब वो कोख में होता है वो क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है, रेडी करता है। मदर कॉर्ड होती है, माँ की नाल से उसको फूड प्रोवाइड होता है। वो क्या करता है? उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, उसका मुंह बनता है। किसी ने उस बच्चे से पूछा कि सब कुछ तो तुझे माँ की नाल से प्राप्त हो रहा है, फिर तुझे हाथ और पैर की क्या जरूरत? किसी बच्चे ने उससे पूछा, किसी व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुझे सब कुछ इस पेट के अंदर मम्मी की नाल से तुझे मिल रहा है, सब कुछ तुझे भोजन भी मिल रहा है, तुझे विटामिन मिल रहे हैं, तुझे प्रोटीन्स मिल रहे हैं, तुझे मिनरल सब कुछ मिल रहा है, फिर तुझे हाथ और पाँव की जरूरत क्यों है? उस बच्चे ने बड़ी ही प्यारी और खूबसूरती की आवाज से एक जवाब दिया, ये हाथ और पाँव की जरूरत मुझे भले ही पेट के अंदर नहीं है, लेकिन इस पेट से निकलने के बाद जिस दुनिया में मैं जाने वाला हूँ उस दुनिया में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वहाँ मुझे मदर कॉर्ड से फूड प्रोवाइड नहीं होगा, वहाँ मुझे इन हाथों से खाना पड़ेगा, इन पैरों से मुझे चलना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, दूसरी दुनिया में अनंत जीवन में जाने के लिए जो तैयारी है वो यहीं होगी, वो वहाँ पहुँचकर नहीं होगी, वो यहीं पर होगी तैयारी। क्या हम समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हम समझे इस बात को? हम एक आयत को और पढ़ेंगे, मत्ती 3 का 11 और 12। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी चुटकी उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, अब यहाँ पर यूहन्ना बोल रहा है, यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें डूबकर बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो बहुत शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आगे पढ़ो बेटा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। उसका सूप उसके हाथों में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अभी खलिहान क्या है? कलीसिया।
अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, यानी कलीसिया को भी वो साफ करेगा। उसके हाथ में अधिकार है, उसका सूप उसके हाथ में है। कौन? यीशु मसीह। वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। क्या करेगा? और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं को तो स्वर्ग में इकट्ठा करेगा, अपने खत्ते में स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा करेगा। गेहूं कौन है? स्ट्रॉन्ग बिलीवर, अच्छा विश्वासी, जिसने अंत तक धीरज धरा है। धीरज के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, वचन के अनुसार जीवन जिया। वो कौन है? गेहूं। और क्या करेगा? भूसी को हाँ आप ही जलाएगा, हाँ। जो कुचले की नहीं। परंतु भूसी को कौन? भूसी कौन है? वो विश्वासी जिसका कभी तन डोलता है, कभी मन डोलता है। तन डोले मन डोले वाला विश्वासी, दो नाव में चलने वाला विश्वासी, संसार को भी खुश करता है, खुदा को भी खुश करता है। संसार में भी मजे लेता है, प्रभु में भी मजे लेता है। दोनों तरफ के मजे लेने वाला विश्वासी। ये कौन है? भूसी। किसकी दृष्टि में? यीशु मसीह की दृष्टि में। भूसी को उठाकर आग में जला डालेगा, नरक की आग में फेंक देगा। वो क्या है? आपका बपतिस्मा। एक आयत को और पढ़ेंगे हम बेटा, मत्ती 13:30, ये आखिरी आयत है। उसके बाद मैं अपने कथन को विराम दूंगी। तीसरी आयत, दोनों को एक साथ काटने दो, और कटने के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने में पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध दो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। कटनी क्या है? न्याय का दिन। यीशु मसीह क्या कह रहा है? कटनी तक, यानी न्याय के दिन तक दोनों को बढ़ने दो। दोनों किसको? गेहूं के दानों को और जंगली बीजों को, यानी गेहूं को भी और भूसी को भी। कटनी के दिन तक कलीसिया के अंदर जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। किसको बोला? ये किसको बोला? चेलों को। बढ़ने दो, जो चल रहा है चलने दो। जब न्याय का दिन आएगा तो यीशु मसीह क्या करेगा? काटने वालों से कहूंगा। काटने वाला कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत को क्या बोलेगा? पहले तो तू इन जंगली दानों को अलग कर, इन जंगली दानों को उठाकर बटोर कर जलाने के लिए आग में डाल दो। यानी उठाकर स्वर्गदूतों को बोलेगा इन सबको उठाओ और इनको आग का बपतिस्मा दे दो। क्या बोलेगा? इन जंगली दानों को उठाओ और इनको आग का बपतिस्मा दो। और गेहूं को, अच्छे विश्वासियों को अपने खत्ते में, अनंत जीवन में अपने साथ, अपने पास रखेगा। हालेलुया। ये है आपका बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में हमने सीखा। अगले हफ्ते ऑल्टर कॉल्स पर वो लोगों को बुलाया जाएगा जो लोग सेवा की इच्छा रखते हैं। प्रार्थना सबके लिए होगी, अभिषेक सबका होगा, लेकिन ऑल्टर कॉल पर आगे उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो लीडरशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। आज वो काम नहीं होगा। अगले हफ्ते कुछ वचन को लेकर यहाँ पर प्रार्थनाएं होगी, अभिषेक होगा। अगले हफ्ते मिस ना करें। चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, मीटिंग होगी। मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए आगाह कर रही हूँ। और कोई आपका नहीं आया हो तो उसको बोले आ जाना, कुछ पाना है तो आ जाना। पहले आओ, पहले पाओ। अगले हफ्ते यहाँ पर ऑल्टर कॉल्स होंगे, अभिषेक की प्रार्थनाएं होंगी, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स मिलेंगे, पवित्र आत्मा के दानों से, वरदानों से, पवित्र आत्मा के फलों से। और जिन चीज़ों के लिए हमको सेवा के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, परमेश्वर उन चीज़ों से अपनी सामर्थ्य से भर कर यहाँ पर काम करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में हमने सीखा कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। 3 प्रकार के बपतिस्मों के बारे में हमने सीखा। धूप का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। इन सब चीज़ों को हमने बहुत बखूबी सीखा है। बहुत डिटेल में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, भले ही 4-5 हफ्ते लग गए, लेकिन आप डिटेल में इस चीज़ को सीखे या नहीं सीखे। आवाज मैं 1-1.5 घंटे से कंटिन्यू बोल रही हूँ, तो भी मेरी आवाज बुलंद है। बहुत अच्छे से जो बातें क्या सीखा हमने? बहुत अच्छे से। पवित्र आत्मा क्या है, डूब का बपतिस्मा क्यों जरूरी है, क्या कारण है बपतिस्मा धर्म परिवर्तन नहीं है, मसीह जीवन किसी धर्म को नहीं चलाता है। बहुत सी बातें सिखाई थी कि मसीह जीवन कोई धर्म नहीं है। मसीह जीवन जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने नहीं आया, क्योंकि वो किसी धर्म का नहीं था। उसने 2 ही प्रकार के प्राणी बनाए, एक नर और एक नारी, एक स्त्री और एक पुरुष। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी जात के क्यों ना हो, अगर आप उनका खून निकालेंगे तो खून का कलर एक ही होगा। स्वर्गीय प्रूफ हमारे पास नहीं है कि हम जिंदगी हैं। स्वर्गीय प्रूफ है, हाँ, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, ये भाषाएं परमेश्वर ने जरूर बनाई है, लेकिन परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। भाषाएं बनाई है पर धर्म नहीं बनाया। क्या समझे हम इस बात को? बहुत सारी बातों को हमने सीखा। डूब के बपतिस्मे के विषय में सीखा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में सीखा, आग का बपतिस्मा क्या होता है, उन चीज़ों को सीखा। आज ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है और कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ वचनों को लेकर अगले हफ्ते हम अभिषेक की प्रार्थना में जाएंगे और यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत से लोगों को दान, वरदान और अभिषेक प्राप्त होगा और आने वाले समय के अंदर उस अभिषेक का यूज करना है, नहीं तो वो लुप्त हो जाएगा। समझे इस बात को? आइए मैं अपनी आत्मा को हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु निरंकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी ही बखूबी से प्रभु, खूबसूरती के साथ प्रभु, तूने इस कलीसिया को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, धूप का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा के विषय में सिखाया है। और सचमुच तेरे अनुग्रह से जब आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सचमुच प्रभु, जब आपका स्वर्गारोहण होने पर था, आपने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें ये महान आज्ञा दी, उठो, जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई, इन्हें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इस महान आज्ञा की जब हमने शुरुआत की प्रभु, इन सब के भीतर हमने 3 प्रकार के बपतिस्मों को सीखा। पवित्र आत्मा जब आता है तो क्या करता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कैसा होता है, उन सब बातों को हमने सीखा है। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि ये कलीसिया आने वाले समय में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलेगी। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, छोटे जो मत डर, क्योंकि पिता को यही भाया कि तुझे राज्य दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया को तूने इसलिए चुना है क्योंकि तेरा राज्य इसके द्वारा विस्तृत रूप से फैलने वाला है। मैं पिता अपनी विश्वास की आंखों से पिता तेरे उस कार्य को देखती हूँ पिता, जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन हमारी आत्मिक आंखों से दिखता है। हमें तूने इस कलीसिया के लोगों को अपने राज्य के लिए चुना है। इस कलीसिया में से भी प्रभु तू पुर्नियों को निकालेगा, लीडर्स को तैयार करेगा,
एल्डर्स को तैयार करेगा, प्रार्थना के योद्धाओं को तैयार करेगा, प्रचारकों को तैयार करेगा, सुसमाचार सुनाने वालों को तैयार करेगा, आराधकों को तैयार करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है खुदा, और तू ये कर रहा है खुदा, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। ये कलीसिया उस प्रोसेस से होकर गुजर रही है कि आने वाले समय में पिता इस कलीसिया के अंदर 24 घंटे प्रार्थनाएं चलेंगी, 24/7 आवर्स प्रार्थनाओं की मुहिम चलेगी, डिवोशंस प्रेयर होंगी, चंगाई सभा होगी प्रभु, लीडर्स मीटिंग, बाइबल स्टडी, हर एक प्रकार की सभा यहाँ से होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे नहीं पता खुदा ये कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये होने जा रहा है, मुझे इसका विश्वास है खुदा। मरकुस 11:24 के वचन के अनुसार मैं इस बात की प्रतीति कर रही हूँ खुदा कि तूने ऐसा कर दिया खुदा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती खुदा, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर खुदा, धन्यवाद करती इन सुंदर वचनों के लिए खुदा, आशीषित वचनों के लिए, अभिषेक से भरे हुए वचनों के लिए प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं, अगले हफ्ते जब पिता बेनेडिक्शन की ओर जाना चाहते हैं पिता, अभिषेक की प्रार्थना की ओर जाना चाहते हैं पिता, हाँ प्रभु तुम्हारी सहायता मदद अगुवाई कर, अधिक से अधिक लोगों को हमारे बीच में लेकर आ, अपने अभिषेक से भर। हाँ प्रभु तेरा आत्मा तैयार है, मुझे पता है हम तैयारी के साथ आने पाएंगे, तू तैयार है पवित्र आत्मा, हम भी तैयारी के साथ आने पाएंगे। प्रार्थना करती धन्यवाद करती अब आपने दुआ को सुना, आप बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। वचन को बीज जो इनके अंदर बोया गया, एक की जिंदगी के अंदर से 100 गुना प्रतिफल लाए। यूट्यूब चैनल पर जो लोग हमें सुनते हैं पिता, गूगल मीट पर जो मीटिंग्स को अटेंड करते सुनते, प्रभु तूने भी आशीष कर, अनुग्रह कर, उनका भी अभिषेक कर, इन वचनों के द्वारा उनको भी बहुत तेरी बातों को तू सिखा समझा पिता, अपनी आशीष अनुग्रह से तुम बच्चों को भर मिले खुदा। इस समय जो लोग अपने घरों में है पिता, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पवित्र आत्मा वचन से 107 के 20 वचन को भेजकर उनकी कंप्लीट चंगाई की घोषणा में यीशु के नाम से करती हूँ। जिस समय यहाँ पर बीमारी की अवस्था में है, पवित्र आत्मा तुझे टच कर, चंगाई की कामिल चंगाई तेरे वचन के द्वारा इस 30 समय उन लोगों को मिलने पाए जो बीमारी अवस्था में है पिता, निर्बल है पिता, हाँ प्रभु परमेश्वर कमजोरी की अवस्था में पिता, की कमजोरी यीशु के नाम से दूर हुई, तेरा आत्मा कार्य करे खुदा। ये वायरल इन्फेक्शन से पिता कलीसिया के लोगों को तू बचा पिता, सुधी रख पिता परमेश्वर तेरे लोगों की खुदा मदद से प्रार्थना करती, धन्यवाद करती आपने दुआ को सुना। आप बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से सिर्फ आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मिलती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नीचे और जलाली नाम से मांगती, सुन और दया से कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे, सब कहें आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। हम अपने स्थान पर बैठे रहें, 2 मिनट और कोऑपरेट करें।